इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 1 के एपिसोड 11 की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें देखने को मिलता है एलिना का एक्सीडेंट हो गया होता है और वो अपनी कार से निकलने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो आदमी भी एलिना की तरफ बढ़ के उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तभी डेमन वहां आ जाता है। डेमन को आता देख वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। डेमन एलिना की हेल्प करता है उसको बाहर निकलने में और वहीं एलिना ये बोल रही होती है कि मैं उसके जैसी क्यों दिखती हूँ। डेमन समझ जाता है कि उसने कैथरीन की फोटो देख ली है। वहीं एलिना सेंसलेस हो जाती है। एलिना की जब आंख खुलती है वो खुद को डेमन की कार में पाती है और डेमन ड्राइव कर रहा होता है। वो डेमन से पूछती है कि वो उसको कहाँ लेकर जा रहा है। डेमन उससे कहता है कि हम लोग जॉर्जिया जा रहे हैं एक ट्रिप पर। एलिना उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, मुझे मेरे घर वापस जाना है। वो लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे और मेरी चिंता कर रहे होंगे। तो डेमन उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तभी स्टीफन का कॉल आता है एलिना के फोन पर। एलिना का फोन डेमन के पॉकेट में होता है। डेमन कार रोकता है और स्टीफन का कॉल उठाता है। डेमन की आवाज सुनते ही स्टीफन काफी घबरा जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो एलिना के फोन पर और एलिना कहाँ है। डेमन उससे कहता है कि वो और एलिना एक ट्रिप पर जा रहे हैं और एलिना अब उससे बात नहीं करना चाहती। इतना सुनकर स्टीफन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डेमन कॉल कट कर देता है। स्टीफन काफी डर जाता है और वो सीधे बानी के पास जाता है। स्टीफन बानी के पास पहुंच के उससे कहता है कि उसे एलिना को ढूंढने में उसकी हेल्प चाहिए। बानी पूरी कोशिश तो करती है लेकिन वो उससे कहती है कि उसकी पावर्स काम नहीं कर रही। फिर बानी सीधे अपने घर जाती है और अपनी दादी से मिलती है। बानी उनसे कहती है कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, जो सुनकर उसकी दादी उससे कहती हैं कि तुम्हारे अंदर डर आ गया है और जब तक तुम उस डर को नहीं निकाल दोगी तुम अपने पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। तुम्हें वहीं जाना होगा जहां तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है और वहीं जाकर तुम्हें अपने डर को खत्म करना होगा। पानी समझ जाती है कि उसे अब कहाँ जाना है। पानी वहां से सीधे निकलती है और ओल्ड चर्च के पास जाती है। वो वहां पहुंचती ही है तभी रास्ते में ही वो एक गड्ढे में गिर जाती है। जैसे ही वो उठती है वो देखती है उसके सामने डोम का दरवाजा होता है जिसमें एक स्टार शेप बना होता है। उसे उसके अंदर से काफी सारी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं जिसे सुन के बानी काफी डर जाती है। वो अपना फोन निकालती है और कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वहां पर एक भी नेटवर्क अवेलेबल नहीं होता है। काफी देर तक बानी से कांटेक्ट ना होने की वजह से स्टीफन घबरा जाता है और वो सीधे बानी के घर जाता है जहां पर बानी नहीं होती है और वो वहां से सीधे बानी की दादी के घर जाता है और वहां जाकर उनसे पूछता है कि बानी कहाँ है। स्टीफन को देखते ही बानी की दादी समझ जाती हैं कि वो एक वैम्पायर है। वो उससे कहती हैं कि तुम जानते हो वो कहाँ पर है और तुम्हें उसको सही सलामत मेरे पास वापस लाना होगा। इतना सुनते ही स्टीफन सीधे ओल्ड चर्च की तरफ निकल जाता है। स्टीफन ओल्ड चर्च के पास पहुंचता है और वहां जाकर पानी को उस गड्ढे से बाहर निकलने में हेल्प करता है। वो उसको वहां से निकाल कर सीधे उसकी दादी के घर ले आता है। उसकी दादी स्टीफन को थैंक्स बोलती है उसकी पोती को बचाने के लिए। वहीं बानी भी स्टीफन को थैंक्स बोलती है। थोड़ी देर में बानी की दादी स्टीफन से अकेले में बात करने के लिए जाती हैं जहां स्टीफन को वो थैंक्स बोलती हैं और स्टीफन उनसे कहता है कोई बात नहीं शीला। ये सुनते ही वो समझ जाती है कि वो पहले ही मिल चुके हैं। स्टीफन उससे कहता है कि हम बहुत पहले मिले थे और मैं तुम्हें जानता हूँ। बानी की दादी उससे कहती है कि हाँ मुझे भी पता है और हमारी फैमिलीज काफी समय से एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती आ रही हैं। वो उससे कहती कि अगर टाउन वालों को हमारे बारे में कुछ भी पता चल गया तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। बानी की दादी स्टीफन से कहती हैं कि हमें एक दूसरे के सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना होगा ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें। स्टीफन उनकी बात को समझ जाता है और वहां से चला जाता है। दूसरे ही सीन में हम देखते हैं एलिना को लेकर डेमन एक बार में पहुंचता है जहां पर वो अपनी बार टेंडर फ्रेंड से मिलता है जो कि एक विच और डेमन की काफी पुरानी दोस्त होती है। डेमन वहां बैठकर ड्रिंक करने लगता है तभी वो नोटिस करता है अलीना वहां से भाग चुकी होती है। डेमन उसे ढूंढने के लिए जाने ही वाला होता है तभी एक वैम्पायर उसके ऊपर अटैक कर देता है और कैरोसिन डालकर उसे मारने ही वाला होता है। वहीं पर एलिना आकर उससे पूछती है कि तुम डेमन को क्यों मारना चाहते हो। वो बताता है कि डेमन ने उसकी गर्लफ्रेंड लेक्सी को बिना किसी मतलब के मार दिया। अलीना उससे कहती है कि मैं लेक्सी को जानती थी। लेक्सी काफी ही अच्छी वैम्पायर थी और वो एक अच्छी इंसान भी थी। तुम्हें भी उसकी तरह ही सोचना चाहिए। डेमन ने गलत किया है लेकिन उसे उसकी सजा ऐसे नहीं देनी चाहिए। उसकी बातें सुनकर वो डेमन को छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। डेमन वहां से उठता है और वो दोनों वहां से निकलने ही वाले होते हैं
तभी डेमन अलीना से कहता है कि वो लास्ट बार अपनी फ्रेंड से मिलना चाहता है। वो वापस जाता है उस विच से मिलने जो कि वर्वेन पी रही होती है। वो जानती है कि डेमन उसे भी मार देगा क्योंकि उसने ही डेमन को मारने के लिए उस वैम्पायर को भेजा था और वो भी लेक्सी की फ्रेंड थी। डेमन को ये बात पता चलते ही डेमन उसका हार्ट बाहर निकाल लेता है और उसे वहीं मार देता है। उस बारटेंडर को मारने के बाद डेमन और अलीना वहां से सीधे निकल जाते हैं मिस्टिक फॉल्स की ओर और वहीं हमें देखने को मिलता है जहां जेरेमी अपने हिस्ट्री प्रोजेक्ट पर काफी ध्यान लगाए हुए होता है। वो लाइब्रेरी में जाकर काफी हिस्ट्री की बुक्स और उनके एंसेस्टर्स के बारे में पढ़ रहा होता है। वहीं उसे एक लड़की मिलती है जो अपना नाम एना बताती है। एना जेरेमी से फ्रेंडशिप करने के लिए काफी एक्साइटेड दिखती है और वो जेरेमी को वैम्पायर्स के बारे में काफी बातें बताती है। वो जेरेमी से कहती है कि पुराने समय में वैम्पायर्स हुआ करते थे और वो मिस्टिक फॉल्स में आए थे। जेरेमी उसकी बातों को सुनकर उन्हें अनसुना कर देता है, लेकिन एना उसे इस तरीके से बताती है कि जेरेमी ना चाहते हुए भी उसकी सारी बातों को सुनता है और उसको पसंद करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है डेमन के पास से आकर सीधे एलिना स्टेफन के पास पहुंचती है। एलिना स्टेफन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने उसे इसलिए प्यार किया क्योंकि वो कैथरीन की तरह दिखती है। स्टेफन उसे बताता है कि नहीं, वो उस पे स्कूल के टाइम से नजर रखे हुए था जब वो एक छोटी बच्ची थी। अलीना उससे पूछती है कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले। स्टेफन उसे बताता है कि वो समय आने का इंतजार कर रहा था और वहीं स्टेफन बताता है कि उसने ही तुम्हारी जान भी बचाई थी। जब तुम्हारे कार का एक्सीडेंट हुआ था उसने तुम्हें गाड़ी से बाहर निकाल लिया था, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे मॉम डैड को बाहर निकालने गया तब तक उन दोनों की मौत हो चुकी थी। तब एलिना उससे कहती है कि मैं इतना ज्यादा कैथरीन की जैसी क्यों दिखती हूँ, इसका क्या कारण है। अगर तुम इसके बारे में कुछ भी जानते हो तो मुझे प्लीज बताओ। स्टेफन ये बात सुनकर एलिना से कहता है कि हाँ, वो इस बारे में जानता है। स्टेफन एलिना को बताता है कि वो एक एडॉप्टेड है। स्टेफन उसे बताता है कि तुम कैथरीन की फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम्हारा नाम एलिना गिलबर्ट नहीं बल्कि एलिना स्पियर्स है। तुम कैथरीन स्पियर्स तुम्हारे एंसिस्टर थी। वहीं ये सब सुनकर एलिना काफी ज्यादा दुखी होकर रोने लगती है और वो सोचती है कि वो अपने माँ बाप की असली बेटी नहीं थी बल्कि उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था। एलिना काफी ज्यादा रोने लगती है जिसे देखकर स्टेफन उसे हक कर लेता है। ये सारी बातें जानने के बाद एलिना सीधे अपने घर जाती है जहां आंट जेना अलीना के ऊपर काफी ज्यादा नाराज होकर वहां उसका इंतजार कर रही होती है क्योंकि अलीना 2 दिन से घर से गायब होती है। एलिना को देखते ही आंट जेना उससे कहती हैं कि उसे उससे ये उम्मीद नहीं थी कि वो 2 दिन तक बिना बताए घर से गायब रहे। एलिना आंट जेना से कहती है कि वो उससे बात नहीं करना चाहती। आंट जेना उसके ऊपर और गुस्सा हो जाती हैं। तभी एलिना उससे कहती है कि क्या मैं अडॉप्टेड हूँ। ये बात सुनते ही आंट जेना कुछ भी नहीं कहती हैं और एलिना अपनी रूम में जाकर रोने लगती है। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखता है उन सभी का हिस्ट्री टीचर जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है जहां वो दूर से डेमन को देख रहा होता है और उसे याद आ रहा होता है कि उसकी वाइफ से कोई मिलने आया करता था जो एक वैम्पायर होता था और वो रोज उसका ब्लड पीता था। तब हमें पता चलता है कि डेमन ही वो वैम्पायर था और इसी के साथ वैम्पायर डायरीज के सीजन 1 का एपिसोड 11 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।